हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान कृष्ण के नाम की महिमा का वर्णन करेंगे। एक बार कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का नाम ले लेता है ना, तो अनंत कोटि जन्मों के पापों के फल से मुक्त हो जाता है। उसके पाप कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। एक बार एक भक्त थे जो हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन और जप किया करते थे, परंतु उस भक्त के एक भाई थे जो अभक्त थे, जो नास्तिक प्रकार के थे, भगवान का कभी नाम जप नहीं करते थे। तो उस भक्त भाई को अपने भाई पर बहुत दया आती थी कि कब मेरा भाई भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो उसका इस संसार से उद्धार होगा। तो उन्होंने एक बार अपने घर संकीर्तन यज्ञ की मंडली जो होती है, जो कीर्तन करने वाले भक्त होते हैं, उनको बुलाया और उनसे कहा कि मेरे भाई ऐसे अभक्त हैं, कृपा करके आप उन्हें एक बार भगवान का नाम उनकी जीवा से निकले ऐसा कर दीजिए। तो हरिनाम संकीर्तन लेते उनके घर में वो मंडली पहुंची। जैसे ही उसके भाई ने सुना तो वो दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए और भाई को बोला, जब ये लोग चले जाए ना तब मुझे बोलना, तब मैं दरवाजा खोलूंगा। और जोरदार से वहां पर कीर्तन होने लगा भगवान के नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर कुछ ही देर में उस मंडली के जो बड़े थे, उसने जब कीर्तन समाप्त हुआ अपने भक्तों से कहा, आप सब लोग जाइए। और सब लोग चले गए, आवाज शांत हो गया। अब उसके भाई को अंदर पता चला, लगता है सब लोग चले गए हैं। और जैसे ही दरवाजा खोला तो ये जो बड़े संत थे, वो कुछ हट्टे खट्टे पहलवान थे, उन्होंने उसकी हाथ मोड़ करके पकड़ लिया और कहा, बोलो कृष्ण। उसने बोला, नहीं बोलूंगा। और जोर से उसकी हाथ को दबाते हुए कहा, बोलो कृष्ण। बोला, नहीं बोलूंगा। और जोर से मरोड़ा और बोला, बोलो कृष्ण कृष्ण। बोले, और बोलो कृष्ण। कृष्ण बुलवा दिया। उसके मुख से भगवान का नाम निकल गया। अनायासी एक बार उसके मुख से कृष्ण का नाम निकला और वो लोग चले गए। और कहते कहते संत उस व्यक्ति से कहा, मर जाओगे ना जब, तो ऊपर जब यमराज के यमदूत लेने आएंगे ना, उनसे सिर्फ इतना पूछना कि एक बार कृष्ण का नाम लेने का क्या फल है। फिर तो क्या था, कुछ ही समय, जैसे समय बीतता है, काल सबको निगल जाता है, उसकी मृत्यु हो गई। और मरने के बाद जैसे पापी व्यक्ति नरकों में पहुंचता है और उसे यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, सबसे पहले वो यमराज जी के पास पहुंचे। यमराज जी ने अपने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इसका खाता निकालो और बताओ क्या किया है। चित्रगुप्त यानी जो गुप्त रीत से चित्र यानी फोटो निकालते हैं ना, वो हम पाप कभी कर्म करते हैं ना, तो हम समझते हैं हमें कोई नहीं देखता, परंतु इस संसार में भगवान के 14 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जो हमारे पाप कर्मों को देखते हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, दिशाएं, हमारे हृदय में परमात्मा, ये सब साक्षी हैं हमारे पापों के, दिन रात। तो ये 14 सीसीटीवी कैमरा भगवान के लगे हुए हैं
और एक हृदय में जो है परमात्मा। चित्रगुप्त को जब यमराज ने पूछा इसके खाते को निकालो और मुझे बताओ, तब चित्रगुप्त ने कहा इसके बहुत सारे पाप कर्म हैं और पुण्य कर्म तो कभी इसने किया ही नहीं, दान धर्म भगवत गीता भागवतम। हाँ, इसके अकाउंट में एक बार कृष्ण का नाम आया है। तब यमराज ने पूछा कि तुमने एक बार कृष्ण का नाम लिया है? तो यमराज को देखते ही, ये बात पूछते ही उस नास्तिक को उस संत की बात याद आ गई और कहा कि हाँ, मुझे संत ने भी ऐसा ही बोला था कि जब यमराज के पास पहुंचो ना तो पूछना कि एक बार भगवान का नाम लेने का फायदा क्या होता है। और उस समय उस नास्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा, ठीक है मैंने पाप किए हैं, नरकों में जाना पड़ेगा, पर मुझे बताइए कि एक बार भगवान के नाम का फल क्या होता है? एक बार कोई व्यक्ति अगर कृष्ण बोल दे तो उसका फल क्या है? यमराज तो सुन करके आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने बहुत बार नाम जो लेता है, पूरा दिन जप करता है, उसकी तो अनेक अनेक भक्तों की अनेक अनेक कथाएं सुनी हैं, परंतु जो एक बार कृष्ण का नाम लेता है इसका तो मुझे कुछ अता पता ही नहीं है। चलो इस बात को हम चलते हैं और इंद्र के पास जाकर के पूछते हैं। तो उस नास्तिक को लेकर के वो स्वर्ग में पहुंचा इंद्र के पास, और इंद्र से जब पूछा गया, इंद्र ने भी कहा अरे मुझे भी एक बार कृष्ण का नाम लेने का फल मालूम नहीं है। तो इंद्र और यमराज दोनों ने सोचा चलो इसको लेकर के हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी के तो 4 मस्तक हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को पूछा, चारों मस्तक घूमने लगे, चक्कर आने लगे। ब्रह्मा जी को भी मालूम नहीं कि एक बार कृष्ण का नाम लेने का फल क्या है। तो तीनों ने सोचा, ब्रह्मा इंद्र और यमराज, कि अब इसको शिव जी के पास लेके चलते हैं और शिव जी से पूछते हैं, क्योंकि शिव जी निरंतर राम नाम का जप करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा मैं तो निरंतर भगवान के नाम का जप करता रहता हूं, परंतु जो व्यक्ति एक बार कृष्ण का नाम लेता है उसका फल क्या है ये तो मुझे भी मालूम नहीं। तो वो नास्तिक बोलने लगा, आप इतने बड़े बड़े देवता हो, आपको एक बार कृष्ण का नाम लेने का फल मालूम नहीं? चलो अब मुझे आपके साथ चलना ही नहीं है, कहीं नहीं चलना है। अब ये शिव ब्रह्मा इंद्र यमराज सोचने लगे, अरे भाई अब ये तुम्हारी जिज्ञासा नहीं है, अब तो ये हमारी जिज्ञासा है कि एक बार कृष्ण का नाम लेने का फल क्या है। अब तो हम जानकर के ही रहेंगे। अब हम इस नाम का नामी के पास यानी भगवान के पास ही जाकर के हल ढूंढेंगे। तो इस नास्तिक ने कहा मैं नहीं चलने वाला हूं। तो इन चारों ब्रह्मा शिव इंद्र यमराज ने कहा कि आपको चलना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी जिज्ञासा। तो इस नास्तिक ने कहा देखो मैं चलूंगा, पर अब मैं बहुत थक गया हूं, मैं अगर आप मुझे पालकी में बिठा करके लेके चलोगे तो ही चलूंगा, ये मेरी शर्त है। शिव ब्रह्मा इंद्र यमराज तैयार हो गए क्योंकि उनको जानना था कि एक बार कृष्ण का नाम लेने का फल क्या है। पालकी में चारों ने उठा लिया और पहुंच गए वैकुंठ लोक में भगवान के पास। भगवान को जब देखा तो भगवान ने भी उन देवताओं को देखा और पालकी में एक जीव को ये बड़े बड़े 4 देवता शिव ब्रह्मा इंद्र यमराज लेकर के आ रहे हैं और भगवान मुस्कुराने लगे। लगता है कोई पवित्र जीव आज इस वैकुंठ लोक में पधारा है। और ये देख करके हंसने लगे। और तब शिव ब्रह्मा इंद्र और यमराज ने पालकी रखी और भगवान से प्रश्न करने लगे
कृष्ण से प्रश्न करने लगे, प्रभु एक बार कृष्ण का नाम लेने का फल तो बताइए, हमें मालूम नहीं था। और इस पापी जीव ने एक बार कृष्ण का नाम लिया है, तो हमारी भी जिज्ञासा हो गई कि हम जाने। आज भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि आप अभी तक नहीं समझे। शिव, ब्रह्मा, इंद्र और यमराज जिसको पालकी में उठा करके मेरे धाम में वैकुंठ में लेकर के आ जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य उस जीव का क्या हो सकता है। यानी एक बार जो व्यक्ति कृष्ण का नाम ले लेता है वो मेरे धाम में पहुंच जाता है। न तद्भास्यते न सूर्यो न शशांको यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। एक बार वो मेरे धाम में जो आ जाता है ना, वो कभी फिर इस संसार में वापस नहीं लौटता। उसे फिर से इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं देखना पड़ता। ये सोच करके, ये जान करके शिव, ब्रह्मा, इंद्र और यमराज आश्चर्यचकित रह गए और उस जीव को वहां छोड़ करके वे अपने अपने स्थानों पर चले गए भगवान के आदेश से। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान का नाम ले लेना तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यक्ति रोज बार दिन में 16 माला करता है और प्रेम से भगवान का नाम लेता है, तो उसके तो कहने ही क्या, निश्चित रूप से वो प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके इसी जन्म में भगवान को प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण के नाम की महिमा क्या कहें। एक बार मां पार्वती और शिव जी बैठे थे। शिव जी ने कहा कि पार्वती मैं जा रहा हूं, मुझे काम है कहीं, मेरा टिफिन तैयार है, मेरा खाना बन गया है। पार्वती ने कहा प्रभु मेरा अभी विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है। शिव जी कोई भी काम जब पार्वती को कहते ना कभी भी, तो पार्वती यही कहती अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है। यानी विष्णु के 1000 नाम लेने होते हैं, वो होती है विष्णु सहस्त्र नाम। तो एक बार शिव जी ने पार्वती से कहा पार्वती देखो इधर आओ, आज मेरे साथ बैठो, आज मैं तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम का एक शॉर्टकट बताता हूं, तुम्हें एक आइडिया देता हूं। पार्वती ने कहा हाँ हाँ बोलिए स्वामी, मुझे बताइए, मुझे आइडिया दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि तुम अगर 3 बार राम का नाम लोगी ना, राम राम राम, 3 बार राम का नाम लेने से तुम्हारी विष्णु सहस्त्र नाम पूरी हो जाएगी। यानी विष्णु सहस्त्र नाम का फल तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा स्वामी ये बात है? पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। अच्छा। और उसके बाद कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार कृष्ण का नाम ले लेता है ना, तो उसको 3 बार राम राम राम, 3 बार राम नाम का शब्द का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण नाम बोलता है तो विष्णु सहस्त्र नाम यानी विष्णु के 1000 नाम बोलने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। तो जो व्यक्ति रोज कृष्ण नाम का जप करता है, कृष्ण नाम की माला करता है, तो उसके तो कहने ही क्या। वास्तव में सच्चा धनी, सच्चा करोड़पति वही है जो पूरा दिन यानी 16 माला रोज करता है, वो सच्चा करोड़पति है। ऐसा नहीं है जिसके पास करोड़ रुपए हैं वो ही करोड़पति होगा। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु संत कहते हैं जो भगवान के नाम का जप लाख बार करता है ना, तो वो लखपति है। करोड़ बार करता है वो करोड़पति है।
देखिए भक्तों, सतयुग में मनुष्य की उम्र थी 1,00,000 और भगवान को प्राप्त करने की जो विधि थी ना, उस विधि का नाम था ध्यान, यानी भगवान का ध्यान करना। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में मनुष्य की उम्र थी 10,000 साल और उसमें भगवान को प्राप्त करने की जो विधि थी, उस विधि का नाम था यज्ञ। और सहस्त्रों यज्ञ करता था ना व्यक्ति, तब वो भगवान को प्राप्त होता था। उसमें भी पवित्र ब्राह्मण और पवित्र हवि और शुद्ध मंत्र, ये सब होना चाहिए। बहुत सारा धन हो तो ही वो यज्ञ कर सकता था और यज्ञ करने के बाद ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता था। उसके बाद आया द्वापर युग। उस द्वापर में मनुष्य की उम्र थी 1,000 साल और उस समय भगवान को प्राप्त करने की जो विधि थी, वो थी अर्चा विग्रह की सेवा पूजा। भगवान की सुबह से लेकर रात तक सेवा करनी। भगवान को सुबह 4 बजे से उठाना, मंगला आरती करना, उनका अभिषेक करना, भोग लगाना, आदि आदि जितनी भी आरतियां हैं वो करना। ये व्यक्ति कई साल तक करता था ना, तब वो द्वापर युग में भगवान को प्राप्त होता था। और कलयुग में आज मनुष्य की उम्र है 100 साल, जिसमें आज 50% डिस्काउंट चल रहा है। यानी 50 साल में तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है शायद मैं कल मर जाऊंगा। और कोरोना ने तो व्यक्तियों को और बूढ़ा बना दिया है। और कलयुग में 100 साल की उम्र है, अर्थात सतयुग में 1,00,000 साल, फिर त्रेता युग में 10,000 साल और द्वापर युग में 1,000 साल और कलयुग में 100 साल, जिसमें अब 50 साल डिस्काउंट। और इस 50 साल में व्यक्ति को भगवान को प्राप्त करना है, यानी शॉर्टकट में। तो भगवान ने उसकी उम्र अगर शॉर्टकट कर दी, छोटी बना दी, तो भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है उसको भी शॉर्ट कर दिया कि व्यक्ति केवल भगवान का नाम इस कलयुग में ले लेगा तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में केवल व्यक्ति भगवान के नाम से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, और अन्य कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ये ध्यान, ये यज्ञ, ये सब दान धर्म आदि आदि जो सेवाएं हैं, ये भगवान को प्राप्त करने का आसान तरीका नहीं है। जैसे अब भयंकर रोग चल रहा है कोरोना, तो कोरोना में इतनी सारी दवाइयां तो पहले से इस बाजारों में उपलब्ध थी, पर वो दवाएं आज काम नहीं कर रही हैं। कोरोना के लिए लेटेस्ट नई नई वैक्सीन बन रही है, इंजेक्शन बन रही है, रोज नई नई दवाएं बन रही हैं। यानी लेटेस्ट रोग की लेटेस्ट दवा रोज वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। तो हमारा इस कलयुग में जो लेटेस्ट रोग है, सतयुग वाला वो पुराना रोग, लेटेस्ट जो हमें रोग है कलयुग में, उसकी दवा भी लेटेस्ट हमको मिली है। वो लेटेस्ट दवा है भगवान के नाम का जप और कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें वो सतयुग की दवा, त्रेता युग की दवा या द्वापर की दवा इस कलयुग में ज्यादा नहीं चलेगी। यानी वो दवाएं एक्सपायर डेट वाली दवाएं हैं। जैसे हम मेडिकल पर जाते हैं तो अगर हम 10-20 रुपए की दवा भी लेते हैं तो हम कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उस पर तारीख देखते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, उसकी एक्सपायर डेट देखते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो हमें लेटेस्ट दवा प्राप्त करनी है, जिसकी एक्सपायर डेट नहीं है, वही दवा लेंगे ना। तो वो दवा है भगवान का नाम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गीता में भी भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, के सतत मेरा कीर्तन करो 24 घंटे। अर्थात भगवान कहते हैं श्वास श्वास में मेरा नाम लो। अब कलयुग के लोग पहले ही 50 साल की उम्र है, टाइम है नहीं, घर परिवार में उलझे हुए हैं और दुनिया की चिंताएं हैं। तो वो लोग पूछेंगे, भगवान कहते हैं सतत कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, श्वास श्वास में भगवान का नाम ले। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है और कोई धंधा नहीं है क्या, खाली ये नाम ही ले। तो इसका अर्थ समझाते हुए हमारे आचार्य गण कहते हैं कि श्वास श्वास में भगवान का नाम हम ले सकते हैं। वो कैसे, देखिए 1 मिनट में व्यक्ति 15 बार श्वास लेता है। अब 1 घंटे में 60 मिनट हुई, यानी 60 मिनट 1 घंटे में 900 बार उसने श्वास ली। और 24 घंटे में 900 इंटू 24 बराबर 24 घंटे में उसने 21,600 श्वास ली। ठीक है, एक दिन में एक व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है। तो कोई व्यक्ति अगर 16 माला रोज करता है, तो हम जब एक बार महामंत्र बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक मंत्र में 16 बार भगवान का नाम आता है। और 16 बार इंटू 108 यानी एक माला अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो 1728 बार भगवान का नाम लेता है। और ऐसे व्यक्ति 16 माला करता है, यानी 16 इंटू 1728 बराबर 27,648 बार उसने पूरे दिन में नाम ले लिया। उसने श्वास कितनी ली एक दिन में? 24 घंटे में 21,600। और उसने भगवान का नाम कितना लिया? 27,648। अर्थात हो गया ना, श्वास श्वास में भगवान का नाम। अर्थात सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिउपासते। पूरा दिन श्वास श्वास में भगवान का नाम लेने का फल उसके अकाउंट में आ गया। कोई भी व्यक्ति एक दिन में 50,000 शब्द बोल सकता है। 50,000 शब्द कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन में बोलता है तो रात तक थक जाता है और उससे ज्यादा वो बात नहीं कर सकता। वो नींद आती है, उसको आराम की जरूरत पड़ती है और फिर सो जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर 16 माला करता है, यानी 27,648 बार भगवान का नाम लेता है, तो 27,600 अक्षर तो उसके मुंह से निकल गए। 50,000 में से 27,648 अक्षर तो उसके मुख से निकल गए, बाकी 23,000 अक्षर उसको बोलने हैं। अब इसलिए वो फालतू की बकवास नहीं करेगा, वो ज्यादा नहीं बोलेगा, वो जितना जरूरत है उतना ही बोलेगा। इधर उधर की निंदा नहीं करेगा, कोई वाणी से पाप कर्म नहीं करेगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वो पाप कर्म नहीं करेगा वाणी से, जब वो भगवान का नाम बोलने लगेगा। इसलिए भी उसको 16 माला करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता रहता है, उस व्यक्ति को सारे यज्ञ, सारे दान, सारे धर्म, सारी तपस्या, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल उसके अकाउंट में अपने आप आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया है ना, उसने पिछले जन्मों में ये सब कर चुका है। यानी उसने यज्ञ, दान, धर्म, तपस्या, तीर्थों में स्नान ये कर लिया है। वो ही व्यक्ति इस जन्म में कृष्ण का नाम ले सकता है और वो सच्चा करोड़पति है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है।
उसको अब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम ले, हरि नाम जप करता हो, माला करता हो बैठ करके, और उस व्यक्ति से हम जाकर पूछें आपने यज्ञ किए, आपने दान किया, आपने धर्म किया, आपने तपस्या की, आपने तीर्थों में जाकर के स्नान किया, आप गंगा गए, यमुना गए, इधर गए उधर गए, ये तो ऐसे होगा उस व्यक्ति से पूछना जो भगवान के नाम का जप कर रहा है। ये तो ऐसे होगा कि कोई करोड़पति व्यक्ति हो, बहुत सारे करोड़ों रुपए हो उसके पास, जैसे टाटा हो या धीरूभाई अंबानी हो, रिलायंस वाला हो, उसको जाकर कोई व्यक्ति पूछे आपके पास 10 रुपया है, ऐसे हो गया। या किसी जज को या इंजीनियर को या डॉक्टर को कोई व्यक्ति जाकर के पूछे क्या तुम पढ़े लिखे हो, तुमने कुछ पढ़ाई बढ़ाई की है कि नहीं। ऐसे भगवान का नाम जप करने वाले व्यक्ति से अगर कोई पूछे कि तुमने यज्ञ किए हैं, तुमने दान किया है, तुमने धर्म किया है, तुमने तपस्या की है, वे ऐसा है। यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं उन लोगों के पास कभी भी मत जाना जिनकी जीवा से कृष्ण का नाम निकलता है, जो तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं और निरंतर कृष्ण के सामने झुकते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन लोगों के पास कभी भी मत जाना। यमराज के यमदूतों ने पूछा अगर भगवान का भक्त हो, नाम जप करता है और कहीं उसने पाप कर दिया तो यमराज कहते हैं वो जाने उसके भक्त जाने, यानी भगवान जाने और भगवान के भक्त जाने, ये उनका आपस का मामला है, बीच में लफड़े में पड़ने का नहीं। तो यमदूतों ने मानो पूछा कि उन लोगों का क्या करते हैं जो भगवान का नाम भी जप भी करते हैं और कुछ पाप कर्म किए हो तो संत बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि भगवान उनको भी अपने पास ही रखते हैं। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं बंदर है या सुअर है या वहां के वृक्ष आदि हैं या कुछ भी, उनको भगवान अपने पास रखते हैं और फिर उनको वहां से वो जन्म पूरा करके उनको मुक्ति देते हैं, भगवान के धाम भेजते हैं। कोई व्यक्ति हंसते हुए, मजाक करते हुए, गिरते हुए, फिसलते हुए, बेहोशी की हालत में मुंह से थूक आदि निकल रहा है और बोल भी नहीं पा रहा है, ऐसी अवस्था में भी, मूर्छित अवस्था में भी, जैसे तैसे अगर उसने भगवान का नाम ले लिया ना, या हॉस्पिटल में पड़ा है, 8 दिन पहले उसने भगवान का नाम लिया है, तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब 8 दिन पहले उसने हॉस्पिटल के पलंग पर भगवान का नाम लिया है, जैसे कोरोना चल रहा है, और 8 दिन पहले उसको होश था और उसने बोल दिया हरे कृष्ण, और 8 दिन वो पलंग पर पड़ा है और 8 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई, तो भी उसका वो नाम जो है जो 8 दिन पहले बोला था, वो भगवत गीता के अनुसार अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संचय। वो नाम भी अंतकाल का नाम ही कहा जाएगा और निश्चित रूप से वो भगवान को प्राप्त करेगा। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेने लगता है ना, और उसकी 7 पीढ़ियां इस आगे की और 14 पीढ़ियां जो आने वाली हैं उनका उद्धार करता है। यानी कोई व्यक्ति जैसे अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करता है और धन जमा करके वो बोलता है अरे भाई हमारे पास तो इतना धन है, आने वाली 14 पीढ़ियां खाएंगी। ये धन जमा करके वो उन अपने बच्चों का भला नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है वो वास्तव में 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। 7 पीढ़ियां यानी उसकी जो चल रही हैं वो, यानी जो पीछे थी, और 14 पीढ़ियां जो आने वाली हैं
पीढ़ियों का वो उद्धार कर सकता है। ये वास्तव में अपने बच्चों के लिए रियल प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है जो भगवान का नाम ले रहा है। और गर्ग संहिता में नारद मुनि कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर और इस जीवा से जो कृष्ण का नाम नहीं लेता वो मोक्ष की सीढ़ी को तो प्राप्त कर लिया है, सीढ़ी मिल गई, यानी जीवा मिल गई, मनुष्य जन्म मिल गया, पर वो मोक्ष की सीढ़ी को पाकर भी उस सीढ़ी पर वो चढ़ता नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस मनुष्य का। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख, ये गोविंद का नाम भज ले, ये कृष्ण का नाम जप ले, प्राण निकल जाए इससे पहले तू भगवान का नाम जप ले। और भाग्यशाली, बहुत ही बुद्धिमान वही है जो कृष्ण का नाम लेने लगता है। इस संसार में उससे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है ही नहीं जो अपने मुख से कृष्ण का नाम लेने लगता है। तो ये है कृष्ण नाम की महिमा। और जो आप भक्त कथा सुनते हो, जो जप करते हो, वो तो बहुत भाग्यशाली हो ही, पर जो नहीं करते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। एक दिन हमें उस चिता पर सोना तो है ही, पर चैन से सोना है ना, तो आज जाग जाओ और आज ही से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। और ये कथा रोज हम व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर और फेसबुक पर भेजते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर रोज डाउनलोड करनी पड़ती है। तो डाउनलोड न करें, मोबाइल में आपको जगह रोकेगी, इसलिए आप यूट्यूब और फेसबुक पर देखिए। और यूट्यूब और फेसबुक पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। अथवा तो आप व्हाट्सएप पर देखिए तो हमें कम से कम इतना लिखिए हरे कृष्ण, तो हमको पता चलेगा कि आज कितने लोगों ने कथा सुनी। क्योंकि ये कथा लगभग 1500 लोगों तक पहुंचती है, तो हमें पता चले कि 1500 लोगों में से कितने लोगों ने सुनी। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुने वो हरे कृष्ण लिखे अथवा HK लिख दे तो भी काम हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।